महाराजा। सरांदीप यानी मौजूदा श्रीलंका के तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त से नीचे दाएं बाएं आबनूस की कुर्सियों पर चंद सरदार हस्ब मुरातिब बैठे थे। राजा के दाएं हाथ सबसे पहली कुर्सी राजकुमार औधेराम की थी। राजकुमार एक खुश शक्ल और बारोब नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कितारों में चंद अहदेदार हाथ बांधे खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी आदाब बजा लाने के बाद बोला, महाराज, दलेप सिंह हाजिर होने की इजाजत चाहता है। राजा परेशान सा हो गया और बोला, ये दलेप सिंह आ गया। अबुल हसन और उसके साथी कहाँ हैं? चौबदार ने जवाब दिया, महाराज, इनमें से कोई उसके साथ नहीं, सिर्फ एक अरब नौजवान है और वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। राजा ने बेकरारी से कहा, उन्हें बुलाओ, जल्दी करो। चौबदार के वापस जाने के थोड़ी देर बाद दलेप सिंह एक 20-22 साला अरब नौजवान के हमराह दाखिल हुआ। दलेप सिंह के हाथों में चांदी का एक तशत था जिसमें एक सोने की डबिया और एक खंजर रखा था। खंजर के दस्ते में बेशकीमत हीरों के नगीने जगमगा रहे थे। दलेप सिंह दरवाजे और तख्त के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 बार झुका, फिर आगे बढ़ा और राजा के सामने तश्त रखकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान में राजा, वली अहद और बाकी हाजरीन दरबार की निगाहें ज्यादातर इसके नौजवान साथी पर मरकूज रहे। ये वो जमाना था जिससे हमारी दास्तान का ताल्लुक है, अरब के सहरानशीनों की तारीख का सुनहरी दौर। इस्लामी फतूहात की सैलाबी मौजों के सामने इससे कई साल कबल कफर के मजबूत तरीन कल्लों की दीवारें खोखली हो चुकी थीं और अब एक जबरदस्त रेला उन्हें खिस्ब खाशाक की तरह बहाए लिए जा रहा था। तुर्किस्तान यानी मौजूदा वस्ती एशिया, आर्मीनिया और शमाली अफ्रीका के मैदानों में उनके घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। फतूहात के सिलाब की एक लहर मशरिक में मुकरान यानी मौजूदा बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी। ये वो जमाना था जब क़ुर्ब व जवार के ममालिक के बाशिंदे हर अरब के चेहरे पर सिकंदर का बख्त, अरिस्तु जैसी फरासत और सुलेमान जैसा शाहाना जलाल देखने के आदी हो चुके थे। रुए ज़मीन की एक उस्मानदा कौम इस्लाम की दौलत से माला माल होकर दुनिया की निगाहों में वो बुलंदी हासिल कर चुकी थी जो आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। सेलवन यानी मौजूदा श्रीलंका के राजा के दरबार में वो नौजवान खड़ा था जिसके आबा वजदाद यरमूक और कादिसिया की जंगों में मशरिक व मगरिब की दो अजीम तरीन सल्तनतों की अजमत खाक में मिला चुके थे। वो इन नौजवानों में से था जिनकी सूरत देखने के बाद किसी को उनकी सीरत के मुतालिक तहकीक की ज़रूरत महसूस नहीं होती। राजा और उसके दरबारी एक ही नज़र में उसकी सूरत और सीरत की हज़ारों खूबियों के मुतरफ हो चुके थे। वो बेपरवाही से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और देखने वालों की निगाहें उसके जिस्म की हर जनबश में गैर मामूली खुद आत्मादी देखने लगे। उसके होंठ हले और तमाम हाजरीन हुमा तनगोश हो गए। कुछ देर अस्सलाम अलैकुम के अल्फाज राजा और दरबारियों के कानों में गूंजते रहे। राजकुमार वालेकुम अस्सलाम कहता हुआ उठा और तमाम सरदार एहतरामन खड़े हो गए। राजकुमार ने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया और दरबार के आदाब का लिहाज न रखते हुए सरदार बारी बारी आगे बढ़कर उससे मुसाफहा करने लगे। राजकुमार ने उसे अपने करीब बैठा लिया और टूटी फूटी अरबी में उससे बातें करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आपका नाम? नवाब ने जवाब दिया, ज़बीर। आप कहाँ से आए हैं? बुसरा यानी मौजूदा इराक से। अबुल हसन और उनके साथियों का कुछ पता चला? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अंदेशा है कि वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। राजकुमार के चेहरे पर पजमर्दगी छा गई। राजा कुछ देर फैसला ना कर सका कि उसे राजकुमार के तर्ज अमल पर खुश होना चाहिए या नाराज। हाजरीन तख्त की बजाय इन दो कुर्सियों की तरफ देख रहे थे जिन पर राजकुमार और अरब नौजवान रौनक अफरोज थे। ये राजा के लिए एक नई बात थी, मगर अपने इकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनकर उसकी मसरत इस नागवारी पर गालिब आ गई। बिलाखिर उसने कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं। जुबीर ने जवाब दिया, सरांदीप के राजा को हमारे खलीफा और इराक के वाली सलाम कहते हैं। ये फ़करा निस्फ अरबी और निस्फ सरांदीप की ज़बान में अदा किया गया। राजा और वली अहद की मुस्कुराहट देखकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, ये ज़बान आपने कहाँ से सीखी? ज़बीर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद हैं।
राजा और दरबारियों ने पहली मर्तबा दलीप सिंह को तोजह के काबिल समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप, अबुल हसन का कुछ पता नहीं चला? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज मगरिब की किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना और दमिश्क में इनके रिश्तेदार मौजूद थे, मगर सब ने यही बताया कि वो हज पर नहीं पहुंचे। वापसी पर मैं हर बंदरगाह से उनका सराग लगाता आया हूं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंध के साहिल यानी मौजूदा पाकिस्तान के करीब उनका जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया। महाराज ने दमिश्क यानी मौजूदा शाम के हुक्मरान और इराक के हाकिम को जो ताइफ भेजे थे, वो भी इन तक न पहुंच सके। फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते थे। मैं उनकी तरफ से ये तोहफ़ा आपकी खिदमत में लाया हूँ। इस सोने की डिबिया में एक हीरा है जो दमिश्क के हुक्मरान ने भेजा है, और ये खंजर इराक के हाकिम का तोहफा है। मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ, 4 सफ़ीद जो दमिश्क के हुक्मरान ने दिए हैं और 4 मिश्की जो इराक के हाकिम ने भेजे हैं। इन्हें शाही इस्तबल में पहुंचा दिया गया है। राजा ने झुककर डबिया उठाई, उसे खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखता रहा, फिर खंजर उठा और उसके दस्ते की तारीफ करने लगा। इसके बाद उसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, ये तोहफा इस सल्तनत के हुक्मरान का है जिसका लोहा हर लोहे को काटता है, जिसकी सल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समंदर हैं, जिसके सिपाही थर के कुलाओं को मिट्टी के घरौंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और ये खंजर मुझे इराक के हाकिम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में गुम था। इसने दोनों चीजें बेपरवाही से देखी और वजीर के हाथों में थमा दें। ये वो तोहफ़े थे जिन्हें सरांदीप का सादा दिल राजा रुए जमीन के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती समझता था। वो ये के बाद दीगरे दरबारियों के हाथों में गर्दिश करते रहे और आखिरकार फिर राजा के पास आ गए। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डिबिया खोलकर देखता। बिलाखिर उसने ज़बीर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे हुक्मरान को देखूं। ज़बीर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा मुस्कुराते हुए बोला, अबुल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। उसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? नहीं, जुबैर ने जवाब दिया, मैं सीधा आपके पास आया हूं। यह कहकर उसने जेब से एक खत निकालकर राजा के सामने पेश किया। यह खत मुझे बसरा के हाकिम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने खत लेकर खोला और उसका तर्जुमा सुनाने लगा। महाराज को वाली बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजिरों की विवाहों और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक पर आपके ममनून हैं। उनकी ख्वाहिश है कि महाराज उन बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचाने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फौज के 1 सालार जुबैर को एक जहाज देकर भेज रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त करेंगे। वाली बसरा का ख्याल है कि अबुल हसन और उसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर यह साबित हुआ कि उनका जहाज किसी इलाके के बहरी लठीरों ने गरक किया है तो इन्हें सजा देने में किसी कस्म की ताखीर नहीं की जाएगी। खत का मजमून सुनकर राजा गर्दन झुकाए देर तक सोचता रहा। जुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो आबदीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। जुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान मालूम होते हैं। शायद आपको अरबों के साथ गहरा अंश था। राजकुमार के भींचे हुए होंठों पर कपकपी तारी हो गई। उसने आंसू जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात कहे बगैर अकब के कमरे में चला गया। राजा को खुद भी अबुल हुस्न से गहरा लगाव था। उसकी मौत की खबर उसके लिए कम इल्मनाक न थी, मगर मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी इसे जब्त से काम लेने पर मजबूर कर रही थी। राजकुमार के उठ जाने के बाद इसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत कर दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद इंस था।
मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, मगर ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो और इसके साथ ही मर चुके हैं। मुमकिन है रास्ते में बहरी डाकुओं ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज्यादा बेचारी नाहिद का दुख है। वो अभी अपनी माँ का गम नहीं भूली थी और अब ये सदमा उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। जुबैर ने पूछा, नाहिद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हुस्न की इकलौती बेटी है। मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। ये कहकर राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवजा हुआ। दुलैप, उन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। उस बात का खास ख्याल रखना कि उन्हें किसी कस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को इन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूं। जुबीर ने कहा, मैं सीधा आपके पास आ गया था, बच्चों से अभी तक नहीं मिला। राजा ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। दलीप सिंह, उन्हें उनके पास ले जाओ।